बहुत पहले की बात है। एक शहर में दो बेस्ट फ्रेंड रहा करती थीं, जिनका नाम रिया और सुमन था। रिया और सुमन बचपन की दोस्त थीं और वह दोनों में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। आज दोनों का कॉलेज में पहला दिन था। कॉलेज घर से दूर होने की वजह से रिया और सुमन दोनों हॉस्टल में रहने लगती हैं। दोनों का रूम एक ही होता है। उन रूम में एक लड़की और होती है, जो रिया और सुमन की रूममेट होती है। उस लड़की का नाम नीता था। जब रिया और सुमन हॉस्टल पहुंचती हैं, तो नीता उस हॉस्टल के बारे में उन लोग को बताती है। नीता बोलती है कि हॉस्टल के तीसरे मंजिले पर भूलकर भी कभी मत जाना। वहाँ पे एक आत्मा का साया है जो बहुत ही खतरनाक है। उसने कितनी लड़कियों को जान से मार दिया है। वो हॉस्टल के तीसरे मंजिले पर ले जाती है और वहाँ से कूदा देती है। और नीता बोलती है कि रात को अजीब अजीब से आवाज़ आती है। ऐसे लग रहा है कोई भयानक आवाज़ में रो रहा है। ऐसे लग रहा है कोई हम लोग के बगल से गुजर रहा है। पायल की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर रिया एकदम सहम जाती है और डर जाती है। बोलती ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ अपने रूम में रहूंगी। फिर सुमन बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मजाक है, सिर्फ एक कहानी है। लोगों को वहाँ से जाने के लिए डराया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ रखा हुआ है और कहानियाँ सुना के लोगों को वहाँ से भटकाया जा रहा है। फिर नीता बोलती है नहीं, ये कहानी नहीं है, ये सच है, तुम वहाँ मत जाना प्लीज़। फिर सुमन उन लोग की बातों को अनदेखा करके चली जाती है और दोनों लोग खाना खा के सो जाते हैं। और कुछ रात बीतने पे रिया को पायल की आवाज़ आती है, जैसे कोई उसके रूम के बाहर टहल रहा है। फिर उसे नीता की बात याद आ जाती है और रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। डर की वजह से सुमन को उठाती है और बोलती है सुनो, आवाज़ आ रही है। जैसे नीता ने बोला था, सच में हमारे रूम के बाहर भूत है। ये सुनकर सुमन बोलती है डरो मत, ये कोई लड़की है जो सबको रात को डराती है। चलो आज मैं इस लड़की को पकड़ के सामने लाऊंगी और सच क्या है ये सबको बताऊंगी। फिर भी रिया जाने से मना करती है और सुमन को भी रोकती है, पर सुमन नहीं मानती। रिया को ज़बरदस्ती लेकर कमरे से बाहर जाती है। जब दोनों कमरे के बाहर जाती हैं, वैसे ही वो आवाज़ तीसरे मंजिले से आने लगती है। रिया बहुत डर जाती है और सुमन से बोलती है चलो कमरे में वापस चलते हैं, नहीं तो वो भूतनी हमें मार देगी। पर सुमन नहीं, वो सीढ़ियों से छत पर जाना है और पता लगाना है वहाँ कौन लड़की है। जब वो लोग सीढ़ियों पे चल रहे होते हैं, भयानक सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। चारों तरफ कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आती हैं, घुंघरू की आवाज़ें आती हैं। और दोनों डरते डरते उस तीसरे मंजिले पर जब पहुंचती हैं, तो वह मंजिला एकदम अंधेरा होता है। अगल बगल कौन है कौन नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। रिया बहुत डरी होती है और सुमन से बोलती है सुमन प्लीज़ चलो यार यहाँ से, प्लीज़, बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। नीता सही कहती है, यहाँ पे कोई तो है। सुमन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ पे कोई भूत वूत नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो भूतनी अचानक से सामने आ जाती है। सुमन भूतनी को देखने के बाद रिया का हाथ पकड़ के नीचे भागने की कोशिश करती है, पर नीचे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से रिया नीचे नहीं जा पाती। और सुमन रिया का हाथ पकड़ के भागती रहती है, फिर भी वो नहीं भाग पाती। और भागते ही भागते अचानक से सुमन रुक जाती है। फिर रिया बोलती है सुमन सुमन क्या हुआ। सुमन नहीं कुछ बोलती। और जब सुमन पीछे पलट के रिया की तरफ देखती है, तो रिया एकदम डर जाती है, क्योंकि सुमन के अंदर वह चुड़ैल आ चुकी थी, जो बहुत हंसती है और बोलती है रिया से
कि कोई नहीं बच सकता मुझसे, तुम भी नहीं बच सकती हो। तो रिया बोलती है, आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम इंसानों को क्यों मार रही हो? तो वो आत्मा बोलती है कि मुझे किसी से बदला लेना है, और जिससे बदला लेना है वो शख्स यहाँ नहीं आता कभी। उस लड़की को तुमको मेरे पास लाना पड़ेगा। जब तुम उसको लाओगी तभी मैं तुम्हारी फ्रेंड सुमन को छोड़ूंगी, नहीं तो वो तो मरेगी ही मरेगी और तुम्हें भी जान से मार दूंगी। तो फिर रिया पूछती है, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ, आप किस लड़की की बात कर रही हैं? तो वो आत्मा अपनी स्टोरी बताती है, बोलती है, जैसे तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, वैसे मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम अलीशा था। मैं उसे बहुत ज़्यादा मानती थी, अपने जान से ज़्यादा प्यार करती थी। हम लोग जब कॉलेज में पहुँचे तो हम लोग के कॉलेज में एक राहुल नाम का लड़का था जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और जिसे हम दोनों ही लाइक करते थे। पर जब मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड अलीशा राहुल को लाइक करती है तो मैंने राहुल को कभी कुछ नहीं बताया कि मैं उसे भी लाइक करती हूँ। और मैंने अलीशा को बोला, जाके तुम राहुल को बोल दो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अलीशा राहुल के पास जाती है तो राहुल उससे मना कर देता है और बोलता है, मैं तुमसे नहीं, शहाना को प्यार करता हूँ, यानी कि वो मुझे लाइक करता था। फिर मैं भी उससे लाइक करने लगी थी और उसके साथ रहने लगी थी। राहुल के साथ मेरा रहना अलीशा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मुझे बहाने से इस जगह बुलाया और यहाँ से धक्का देके मुझे नीचे गिरा दिया। अलीशा की वजह से मेरी जान गई है और मैं उसे ही मार के से जाऊंगी और इस हॉस्टल को सेफ भी रखूंगी और तुम्हारी फ्रेंड सुमन को भी छोड़ दूंगी और मैं खुशी खुशी यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी फ्रेंड अलीशा का पता लगाना है और उसे इस जगह लाना है। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। तो रिया बोलती है, ठीक है, पर तुम मेरी फ्रेंड को कुछ करना मत। फिर रिया अपने काम पे लग जाती है। रिया सब जगह पता लगाती है अलीशा का। फिर उसे कहीं से पता चलता है कि वो थोड़ी दूर पे ही रहती है। तो रिया ने उसे बोला, अलीशा तुम मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो वो अलीशा उसके रूम पे आती है हॉस्टल और रिया उसे बहाने से तीसरे मंजिले पे ले जाती है। जब अलीशा तीसरे मंजिले पर जाती है तो उसे चुड़ैल की हंसने की आवाज़ें आने लगती है, घुंघरू की आवाज़ें आती हैं, खूब भयानक सी आवाज़ें चारों तरफ से आने लगती है, जिसे सुनकर अलीशा डर जाती है और बोलती है, ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गई? ये तो भुतावली एरिया लग रहा है मुझे, यहाँ पे एक आत्मा भटकती है। तो रिया बोलती है, वो आत्मा कोई और नहीं, तुम्हारी फ्रेंड शहाना ही है, जिसे तुमने यहाँ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। ये सुनकर अलीशा डर जाती है, बोलती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? बोलती है, अभी तुम्हें भी थोड़ी देर बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तभी वो आत्मा अलीशा के सामने आके खड़ी हो जाती है और अलीशा अपनी फ्रेंड शहाना को देखकर डर जाती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शहाना बोलती है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, जैसे तुमने मुझे यहाँ से धक्का देकर मुझे गिराया था, वैसे मैं भी तुम्हें आज यहीं से ही गिरा के मारूंगी। इतना बोलकर वह आत्मा अलीशा के अंदर समा जाती है और वह आत्मा वहीं जाके खड़ी होके कूदती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड ने उसे धक्का दिया था, और वो आत्मा अब उसकी शरीर लेके अपने साथ नीचे कूद जाती है और इसी तरह अलीशा भी मर जाती है और आत्मा रिया की फ्रेंड सुमन को भी छोड़ देती है और चली जाती है। फिर सुमन को होश आता है तो रिया उसे बताती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। सुमन और रिया दोनों नीचे जाते हैं और सारी बातें हॉस्टल में सारी लड़कियों को बताते हैं। अब वो हॉस्टल में रात में ना ही कोई भयानक आवाज़ आती है, ना किसी रोने की आवाज़ आती है, ना किसी की चलने की आवाज़ आती है। अब सब लड़कियां खुशी खुशी रह रही होती हैं।
बिना डरे हर जगह आ जा सकती थी।